बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और मैं शेफ इस्लामुद्दीन आपको डेली मरहबा किचन में खुशामदीद कहता हूँ। और आप लोगों को एक बात बताते चलूँ कि आज मैं आपके लिए स्वीट डिश बना रहा हूँ जिसका नाम है लबे शीरी। और लबे शीरी भी वो कि जो आजकल, क्योंकि आपको पता है मैंगो के सीजन है, तो मैंने मैंगो के लिहाज से बनाई है। और इंशाअल्लाह जो आज बनाऊंगा और बनाकर आपको दिखाऊंगा वो आपको दूसरी जगह शायद मिलेगी नहीं, क्योंकि मेरा जो काम है ज्यादातर मैं ये सोचता हूँ कि जो कोई और नहीं कर सकता वो करके दिखाऊं। तो इंशाल्लाह वो चीज आपको आज करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा और देखने के बाद मुझे बताइएगा, बना के बताइएगा खा के। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स जो आज मैंने इसमें इस्तेमाल करनी है, वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। आइए मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये दूध है, इधर आ जाएं। ये दूध है हमारा, ये देखें मैंने बॉईल करके रखा है। ये 1.5 किलो दूध है, इसको बॉईल किया है। और इसके साथ अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं कि ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, तकरीबन 8 से 9 चम्मच है। और इसी के साथ मेरे पास ये क्रीम है, मिल्क पैक क्रीम ले सकते हैं आप, फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, कोई सी भी क्रीम हो जो आपको फ्रेश लगती है वो ले लीजिएगा। और इसके साथ ये देखें ये चीनी है इसके अंदर जो मैंने इस्तेमाल करनी है मीठा करने के लिए। इसके साथ ये जेली मैंने काट के रखी हुई है, ये जेली भी इसमें डलेगी। और ये देखें ये बादाम मैंने काट के रखे हैं, ये तकरीबन 10 से 12 अदद बादाम है जो मैंने काट के रखे हैं। और ये देखें कि क्योंकि आज मैंगो का सीजन है, मैंगो बनाना है, तो उसके लिए मैंने मैंगो ये देखें लेके रखा हुआ है। अभी मैं इसको भी आपको करके बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। और इसी के साथ ये देखें हमारे पास बनाना है, और साथ ही ये हमारे पास ग्रेप्स है, अंगूर। और इसी के साथ हमारे पास एप्पल है जो कि सेब, ये भी आपके पास मौजूद है। तो इसको हम काट के डालेंगे, जैसा होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको सब हर एक चीज की तरकीब बताता जाऊंगा। ठीक नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें मेरा दूध बॉयल हो रहा है। ये अभी आपको मेरा कैमरा दिखाएगा कि ये बॉइलिंग पे ये रेडी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने कस्टर्ड आपको दिखाया है ये मैंगो फ्लेवर का है और ये मैंने इसमें डालना है, ये देखिएगा। और इसको डालते रहें, ये ध्यान में रखिएगा कि आपका हाथ चलता रहना चाहिए। अगर आपका हाथ रुकेगा तो इसमें एक गुठली सी बन जाएगी। ये देखें ये मेरा कस्टर्ड जो है ये रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करना है, चूल्हा मैंने इसको बंद कर देना है और इसको अच्छी तरीके से चलाना है ताकि ये बिल्कुल इसकी जो गुठली है वो ना बने और ये बिल्कुल रेडी हो जाए। अब ये देखें कि ये बिल्कुल मेरा फर्स्ट क्लास हो गया कि आप समझ लें कि ये रेडी है। और इसको मैंने चूल्हे से उतार देना है, ठंडा करना है। और उसी के साथ मैं अब बताऊं कि इसमें मैंने क्या करना है, इसको चीनी भी इसी में ऐड कर देनी है ताकि जब तक ये ठंडा होगा ये चीनी भी अपनी जगह घुल जाएगी। और ये चीनी घुल जाएगी और फिर ये रेडी की तरफ चला जाएगा। अब ये हमारा जो है कस्टर्ड देखें ये रेडी हो गया है। ये कस्टर्ड भी कहलाएगा और लबे शीरी का ये पाउडर होता है, ये होता है कस्टर्ड का ही पाउडर है, लेकिन इसको लबे शीरी बनाने के लिए इसमें फ्रूट ऐड किए जाते हैं और दूसरी चीजें ऐड की जाती हैं, उससे ये जो है ये अलग हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे जब आपको पता है कि आपको जो शाही टुकड़े, मैंगो शाही टुकड़े बना के दिए थे, बताए थे, यही तरीका इसका भी है। देखिए ये आम मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद इसको थोड़ा पानी खुशक करूंगा क्योंकि आम में पानी ज्यादा होता है। अगर हम इसको ऐसे डालेंगे ना तो वो आपका लबे शीरी सारा बिल्कुल पतला पानी हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पानी इसका खुश्क किया जाएगा। उसके बाद इसको उसमें शामिल करेंगे, हम जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें हम इसको शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे जब आपको बताया था कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तो ये मेरा कस्टर्ड जो मैंने आपको बना के दिखाया था ये ठंडा हो चुका है। और अब इसमें जो मैंने आपको क्रीम बताई है वो इसमें डाल दी है मैंने। ये देखें आप, क्रीम भी डल गई है। और ये क्रीम डलने के बाद मैं इसमें जो डालूंगा वो है आम, जो मैंने आपको बताया था कि रेडी करता हूं। ये आम का पानी मैंने खुशक कर दिया है, वो इसलिए किया है कि ताकि ये आम बिल्कुल सख्त हो जाएगा और उसके बाद इसका जो है ना मतलब है कि अंदर पानी की नमी ज्यादा नहीं आएगी इसमें। अब ये देखें ये मैंने आम भी इसके अंदर मिक्स कर दिया। और एक बात और बताऊं कि जब हम आम डालते हैं तो इसका आम का टेस्ट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। लोग जो है फ्लेवर डाल देते हैं और साथ ही साथ एसेंस डाल दिया, लेकिन वो फिर वो चीज नहीं बनती कि जो हम चाहते हैं।
और हमारी चाहत ये होती है कि आपको स्पेशली और हर चीज वो मिले कि जो मतलब है उसका तरीकेकार है। तो उसके तरीके के हिसाब से जो आज मैंने आपको बना के बता रहा हूँ वो ये है कि आम ये देखें अब इसमें डाला है, जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आम का भरपूर टेस्ट आएगा। और आप चाहे जितना मर्जी डाल सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा डाल के आपको दिखाया है। तो अब ये देखें कि ये मेरा आम डल चुका है। और अब इसके बाद जो है मैं आपको फ्रूट जो है कटे हुए वो डाल के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा कस्टर्ड भी मैंने रेडी कर दिया। और ये देखें ये फ्रूट जो थे मैंने आपको बताए थे, केला है, सेब है, अनार वो है, अंगूर है, ये सब देखें मैंने इसमें मिक्स कर दिए। और ये मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको अभी मैं गार्निश वगैरह करके ठंडा करने के लिए रखूंगा तो आपको दिखाता जाऊंगा। अब ये देखें ये इसमें मैंने डाल दिया है और इसके साथ ही ये बादाम जो है ये थोड़े इससे रोक के मैंने बाकी इसके अंदर डाल दिए हैं। ये थोड़े से मैंने जो रोके वो है गार्निश के लिए। तो ये देखें ये मेरे ये भी इसके अंदर डाल दिया मैंने इसको। अंगूर भी है इसमें, केला भी है, सेब भी है। और इसमें अगर आप चाहें तो जो बाजार से फ्रूट आता है हमारा वो भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि टीन पैक आता है। तो क्योंकि इस वक्त फ्रूट सारा मौजूद है तो इसलिए मैंने टीन पैक इस्तेमाल नहीं किया। अब ये देखें ये जेली है, ये भी मैं इसी में ऐड कर दूंगा। ये देखें ये मेरी जेली इसमें ऐड हो गई और इसको भी इसी के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा। जिस वक्त खाएंगे इंशाल्लाह बहुत मजेदार ये बना हुआ है। आप खाएं और फिर बनाएं, तैयार करें, फिर मुझे बताएं इंशाल्लाह खा के कि कैसा लगा आपको। अभी मैं आपको इसके डिश में निकाल के और आपको गार्निश वगैरह करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये डिश मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं सब बहन भाइयों का और बच्चियों का शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे मैसेज कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आगे दूसरों तक भी पहुंचा रहे हैं। और ये मैं डिश जो आज बनाई है इंशाल्लाह आप बनाएं और बना के खाएं तो आपको बहुत मजा आएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से मेरे साथ मिलते रहेंगे। और दूसरी बात एक और आपको बताते चलूं कि मेरे जो बहन भाई हैं मैं उनसे अर्ज करूंगा कि व्यूअर्स मेरे तकरीबन ज्यादा होते हैं और लाइक करने वाले बहुत कम होते हैं। तो बेहतर यह है कि आप जब देखते हैं तो उसको एक लाइक का बटन मेरा हक बनता है जो आप दबा देंगे तो बड़ी अहम नवाजिश होगी आप लोगों की। और ये आज की डिश मेरी बिल्कुल रेडी है। ये है लबे शेरी मैंगो। तो अब ये मैं आपको देने जा रहा हूं। तो इसके बाद अब मैं आपको बताता चलूं कि आप बड़ी मेहरबानी करके इसको दूसरी बहन बेटियों तक भी शेयर करें तो इंशाल्लाह दूसरों को भी फायदा होगा। ये लीजिए अब आपके लिए ये डिश हाजिर है मेरी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।